जी, कंगन लगाकर मांस मछली खाएं या नहीं? क्या कहता है खाने को? क्या कह रहा है खाने को? हमने तो आज तक नहीं कहा कि खाइए। ना, आप मत खाइए। लेकिन खाने वाले को रोकते क्या है भाई साहब? जो नहीं खाता उसको खाने के लिए मत कहिए, मैं मत खाइए। लेकिन जो खाता है उसको रोकते क्यों है? देखिए, हमेशा याद रखिएगा, हम लोग गुरु नहीं है, हम लोगों के गुरु शिव हैं। जो जगत का गुरु है, समुद्र का मछुआरा भी उसको गुरु बनाएगा, मछली पर जीने वाले लोग भी उसको गुरु बनाएंगे, जंगली जानवरों को मार करके खाने वाले जंगलों के आदिवासी भी उसको गुरु बनाएंगे। ऐसा नहीं है कि साग वालों का है वो, ऐसा भी नहीं है कि मांस खाने वालों का है वो तो सबका है। उसको गुरु बनाने के लिए कोई नियम आप बना नहीं सकते। और वही नियम नहीं, ये खाने पीने का ही नियम नहीं। लोग कहता है ना, विश्वास हो तो आओ, श्रद्धा हो तो आओ, समर्पण हो तो आओ, ये भी नहीं कर सकते हैं हम लोग। जिसको श्रद्धा और विश्वास नहीं है महादेव पर, महादेव को गुरु नहीं मानेगा। अरे वाह, अगर कोई कहे कि हमको महादेव पर कोई श्रद्धा नहीं है तो उसको रोक दीजिएगा शिव को गुरु मानने के लिए। कैसे रोक दीजिएगा? वो तो जगत गुरु है। आदमी जिस स्तर का है शिव को गुरु मान सकता है, वहां कोई वर्जना नहीं लगेगी। तो वर्जना का माने पूछते हैं खाली खाना पीना, कि भावनात्मक वर्जनाएं भी वर्जनाएं हैं भाई साहब। किसी को महादेव के प्रति कोई श्रद्धा नहीं है, वो कहता है कि हम शिव को गुरु मानेंगे, जांचेंगे कि शिव गुरु है कि नहीं, रोक दीजिएगा। अरे उस आदमी के पास नहीं है श्रद्धा तो क्या करेगा? किसी आदमी के पास विश्वास नहीं है तो क्या करेगा? है हमको विश्वास। अरे 2 मिनट के लिए मेहरारू दूसरे मर्द से बतियाने लगती है, साला मर्दवा का मुंह फूल जाता नहीं। जिसके साथ 30 साल रहे हैं उस पर आपको विश्वास नहीं है, महादेव पर विश्वास होगा? बोले भोली भाषा हम, होगा ही नहीं। अब कोई कहता हमको विश्वास नहीं, मुझको तो विश्वास नहीं था, महादेव को गुरु माने थे, तुमको नहीं था, लिखा हुआ शिष्यानुभूति में। बिना श्रद्धा विश्वास और समर्पण के भी शिव गुरु हो सकते हैं और शिष्य शिव हो सकता है। पढ़िए शिष्यानुभूति। वर्धना का माने पूछते हैं मांसा मछली खाना? वाह! अरे विश्वास नहीं है तब भी शिव गुरु होंगे, श्रद्धा नहीं है तब भी शिव गुरु होंगे, समर्पण नहीं है तब भी शिव गुरु होंगे, है तब भी ठीक है, नहीं है तब भी ठीक है। वहां तो कोई रोक ही नहीं है, ना भावनात्मक रोक है ना लौकिक कोई रोक है, सबको स्वतंत्रता है। अब आपका मन क्या करते हैं आप करिए। अब ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, अंडा खा रहे, साले मरिएगा नहीं? डॉक्टर जो कहता है सो करिएगा ना भाई साहब। इसीलिए कंगन पहन के आप मांस मछली बिल्कुल मत खाइए। जो खाता है वो खाएगा, इसमें हमारा तो कुछ नहीं है भैया। हर एक आदमी अपने अपने डिजाइन से जीता, किसी के अंगूठे का निशान दूसरे से नहीं मिलता। तो कैसे समझते हैं कि सब लोग एक जैसा होगा? हो ही नहीं सकता। शिव से जुड़ेगा तो एक जैसा होगा, वो भी शिव मार्ग में एक जैसा होगा, बाकी में उसका अपने डिजाइन चलेगा। देखो भाई साहब नहीं खिसिया गए थे तो उसका स्वभाव है गुस्साता है वो। कोई आदमी को कितना हो मारिए गुस्से में नहीं करेगा वो। देखो हरहरवा सांप है, साला वो गुस्से में नहीं करेगा। गेहूं सांप है, फाय से मारेगा। तो हर एक आदमी का अपना, मुझको तो कोई गुस्सा नहीं आता। कोई भाई साहब को गुस्सा आता है, खराब बात थोड़ी है। उस बेचारे को माइक नहीं दिएगा तो बिगड़ेगा नहीं वो, ठीक बिगड़ा हो, कह दीजिएगा उसको माइक। हाँ चलिए और कुछ। शिव गुरु चर्चा स्थल पर फोटो लगाकर पूजा किया जाए या नहीं? ये तो हो ही गया भैया। पूजा कौन सी करिएगा? पूजा तो गुरु सिखलाते हैं, पहले गुरु के पास जाइए सीख लीजिए तो पूजा होगी। अगला है कि नमः शिवाय गुरु को प्रणाम के लिए 108 दाना रुद्राक्ष का माला क्या अनिवार्य है?
हमारे मामा के यहाँ कटहल बहुत फलता है। एक बार स्टोर में 200-300 कटहल रखा हुआ बैलगाड़ी पर। उस जमाने में बैलगाड़ी पर जाके बिकेगा या कुछ होगा। हम भी मंत्र जपते थे बड़ी, 15 साल यही धंधे किए। 108 कटहल को घीन के हम खींच खींच के एक जगह किए, आप कूद कूद के नमः शिवाय किए सर। 108 कटहल में सोचिए सला, इतना बड़ा कटहल है, 108 कटहल। हम कटहले का माला बना दिए साले। मकई के दाना का बना दीजिए, सलाई के काठी का बना दीजिए, रुद्राक्ष का बना दीजिए, जो चीज का मन करे सोच आदमी का बना दीजिए। मोनी नमः शिवाय नमः शिवाय, क्या अंतर आता? अरे मतलब तो है शिव को प्रणाम करना ना। मतलब है नमः शिवाय का मानिए शिव को नमः, शिव को नमन, शिव को प्रणाम। मतलब है शिव को प्रणाम करना ना। जे चीज छूने का मन है छू के प्रणाम करिए, उसे क्या अंतर है? गिनती गिनना गिन लीजिए, उसे क्या अंतर आता? लेकिन गिनती गिनने में अगर प्रणाम नहीं हुआ तो गिनती गिनना बेकार है, क्योंकि मकसद तो है उस शिव को अपना प्रणाम निवेदित करना, अपना प्रणाम करना। नमः शिवाय का अर्थ ही होता है शिव को प्रणाम। चलिए नेक्स्ट। ये आखिरी है, शिव शिष्य का आचरण और व्यवहार कैसा होना चाहिए? महादेव से पूछिए। शिव शिष्य का आचरण और व्यवहार, क्या बोल रहे हैं आप? शिव के शिष्य का आचरण और व्यवहार महादेव से पूछेगा। हम चलाए, अभी चलाए, हम कैसे बताएं? लेकिन शिव आपका गुरु है, उसकी इज्जत, उसके सम्मान की कोशिश करनी चाहिए। बस आपके किसी आचरण और व्यवहार से आपका गुरु बदनाम नहीं हो जाए, ये तो हर एक शिष्य चाहता है, चाहना भी चाहिए आपको। लेकिन व्यवहार कैसा होना चाहिए? महादेव का को चला हुआ दुर्वासा, नहीं खड़ा हुए तो शराब, बैठे रह गए तो शराब, बोला बैठने के लिए लिहाज में नहीं बैठे तो शराब। एगो चेला हुआ कि कहा कि हड्डी की जरूरत है, कौन सी वज्र बनाना है इंद्र जी को, किसको दधी ची ऊ दे दिया। अब कौन सी हम बतावे कि कौन सी होना चाहिए?